बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब ये था दोपहर का टाइम और अलीज़ा वाला गंडा लेकर आई थी, तो बस मुझे भी दे दिया था उन्होंने ला के। और ये था शाम का टाइम, तो बस गैस तो आ नहीं रही होती। ये हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, बस इसको अब हम क्या कहें कि गैस तक नहीं होती। मतलब रात को आप सोच ही नहीं सकते गैस के ऊपर खाना बनाने का। तो बस मैंने यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर ही रखा हुआ था अब चावल का पानी, और उससे पहले मैं ना करेले कट कर रही थी। मेरा दिल था कि मैं करेले बनाऊंगी, लेकिन बस फिर बैठे बैठे एकदम से दिल किया कि मक्की को सरप्राइज़ देती हूँ, उनके लिए दाल चावल बनाती हूँ। तो बस उनको ज़्यादातर ना रात को दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। और ना अच्छा मक्की मतलब इस तरह नहीं है कि अगर मैं खाना ना भी बनाऊँ ना, वो मुझे कभी तंग नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे खुद अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए मतलब इस तरह काम करना। तो बस फिर मैंने उनको दाल चावल बना के सरप्राइज़ दिया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने वो छोटा सा बस मोबाइल हाथ में पकड़ के एक क्लिप बना लिया था। अच्छा, फ़िलहाल रूटीन नहीं बन रही प्रॉपर, जैसे मैं एक कैमरा सेट करके कुकिंग करती हूँ, कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ, अब उस तरह से मुझसे व्लॉग नहीं बन रहे। मैं छोटी छोटी आपको अपडेट देने के लिए ना छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ। कुछ कर रही होती हूँ ना, तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियोस बना लेती हूँ। अच्छा जी, ये था सुबह का टाइम, और मैं आपको अब भी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ क्या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए थे, और आपको पता है कि ये कितने दिनों के कपड़े थे? ये तकरीबन 1 माह के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे। और वो कहते हैं ना, अगर नए आते हैं तो फिर पुरानों की कदर होती है। हुआ मेरे साथ कुछ ऐसे था कि ना जो मेरी पुरानी इस्त्री वाली थी, मतलब जो आती थी, उससे ना मेरा थोड़ा बहुत ना खटपट होगी। खटपट भी कुछ नहीं हुई, बस वो ना काफ़ी दिन आई नहीं, उसने छुट्टियां की, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर बस एक और नई रख ली। तो मैंने कहा ये ना डेली बेसिस पे मेरे कपड़े इस्त्री कर जाया करती थी। खैर वो आती डेली थी, ये बिल्कुल सही बात है कि वो डेली आती थी, लेकिन वो करती क्या थी? वो एक तो कहती थी कि बाजी मुझे इस्त्री स्टैंड पे खड़े होकर इस्त्री नहीं करनी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बैठ के कर लो। तो वो क्या करती थी, नीचे कपड़े बिछाए, इस्त्री लगाई, 2-3 सूट मेरे किए या 2-3 सूट मक्की के किए, एक आध बच्चों का किया, उसके बाद कपड़े लपेटे, गठड़ी बांधी और बस चली गई। यानी डेली का काम था। कपड़े मेरे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तकरीबन 3 माह हो गए थे, कपड़ों की गठड़ियाँ ऐसे ही होती थी कबर्ड्स के अंदर। मैं कहती थी यार इस बंदी से कपड़े नहीं ख़त्म हो रहे, लेकिन बहरहाल फिर भी सर्कल चल रहा था। ज़रूरत के जो होते थे मैं प्रेस करवा लिया करती थी। लेकिन बस फिर खुद ही उसको मतलब इज़्ज़त रास नहीं आई। मैं तो खैर करवा रही थी, उसको इज़्ज़त रास ही नहीं आई है। अभी कपड़े इतने सारे पड़े हैं, मुझे कहती बाजी तनख्वाह। मैंने कहा यार इतने सारे कपड़े पड़े हैं, पहले तो ये तो प्रेस करो, मैं तनख्वाह तो आपको फिर ही दूंगी ना जब आप ये कपड़े प्रेस करोगी। बस जी यहाँ से हो गई मेरे उसके साथ थोड़ी बहुत अनबन, और ख़ुद ही वो छोड़ के गई है। मैंने उसको फिर भी नहीं कहा कि आप मेरा काम छोड़ो। तो बस उसके बाद फिर कहते हैं ना कि आप किसी के साथ भी जब मतलब ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हो ना, आप किसी को इतनी सी ही बातें सुनाओ कि दोबारा आप उसके सामने आने की हिम्मत रख सको। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पुरानी इस्त्री वाली थी ना, उसके साथ मेरा कोई सामना नहीं हुआ था। मैंने उसको कुछ नहीं कहा था कि मुझे किसी बात की माज़रत करनी पड़ती, मुझे खुशी को कुछ कहना पड़ता। तो बस मैंने उससे एक बार कहा कि खुशी मेरे कपड़े प्रेस कर दो। वो कहती ठीक है बाजी मैं कर दूँगी। और मैंने फिर उसको ये भी क्लियर किया कि खुशी देखो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, कुछ बुरा भला नहीं कहा था, ना ही आपने मुझे कुछ कहा है। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्या, वो आपकी गलती थी, आप मेरे कपड़े प्रेस नहीं करने आती थी। तो बस मैंने इसलिए फिर आपकी छुट्टी करवा दी थी, अब आप मेरे काम पे आ जाओ। तो वो कहती बाजी ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो बस शुक्र है कि वो अगले दिन फिर आई है बेचारी। वो तकरीबन 10 बजे आई है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, शाम को 5 बजे गई है, और वो मेरे घर से एक एक कपड़ा मतलब प्रेस करके चली गई थी। जितनी कपड़ों की गठड़ियाँ बंधी हुई थी ना, सारी ख़त्म कर गई थी। तो मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही थी कि अल्लाह इसका भला करे। अदरवाइज़ तो जो पहले वाली हेल्पर थी ना, मतलब उसने कभी मेरे घर से हैंगर ही नहीं ख़त्म किए थे। मेरे हैंगर ऐसे अलमारियों में, दराज़ों में, कहीं कहीं पड़े रहते थे।
तो बस लंबी स्टोरी छेड़ दी मैंने, सारी रूटीन ही चली गई है। अच्छा, तो ये वो वाले दिन थे मतलब जब नेट भी बंद था और स्कूल्स भी बंद थे। बच्चे इतना तंग करते थे ना कि बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर तकरीबन 10-11 बजे तो इनको नाश्ता करवाया था। नाश्ते वाले इतने बर्तन पड़े हुए थे, तो बस अब मैंने ये सारे धोने थे। ऊपर से फिर खुशी भी आ गई थी, वो उसने बाहर इस्त्री लगाई हुई थी, वो सारे कपड़े प्रेस कर रही थी। और बच्चों को भी फिर मैंने नहलाया, इनके बालों में एलोवेरा वगैरह लगाया हुआ था। तो बस अब मैंने उनको नहला के अंदर लिटा दिया है, वो आपने देख लिया है। और सुबह से दूध बॉईल करके रखा हुआ था किचन में, मेरे जहन से ही निकल गया कि इसको उठा के फ्रिज में रख दूँ। तो बस अब दूध फ्रिज में रखूँगी और किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो बस बहुत बिज़ी डे था उस दिन ना मेरा। और अब बस मैंने करेले रात को फिर उठा के फ्रिज में रख दिए थे कि मुझे पकाने तो हैं नहीं, बल्कि अब आज पकाऊंगी तो अच्छे बनेंगे, ताकि इनकी ना मतलब पानी भी खुश्क हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना मंगवाया था मक्की से चिकन और दही मंगवाई थी, क्योंकि मामू आए हुए थे लाहौर से, मेरे जो सबसे छोटे वाले मामू हैं। तो मैंने ना उनके लिए बिरयानी बनानी थी। तो बस फिर टाइम उस दिन इतना मतलब तेज़ी से जा रहा था, ऊपर से बच्चे घर थे, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अच्छा, फिर मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी मामू अभी रुकेंगे या चले जाएंगे। अम्मी कहती नहीं, अभी इधर ही है मामू। तो बस फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कल फ्राइडे है, कल बना लूँगी। ये जुमेरात वाले दिन का दिन था। तो बस खुशी ने बेचारी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और सारे ही कपड़े एक ही दिन में प्रेस कर दिए थे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक बोझ सा उतर गया था मेरे सर से। कपड़े ऐसे पड़े होते हैं ना इस्त्री करने वाले, तो आपके सर पे बहुत बोझ होता है। अच्छा, मुझे शुरू से ही कपड़े कभी प्रेस करने की आदत ही नहीं रही है, मतलब अल्लाह ताला ने भी कभी मुझे मौका दिया ही नहीं है कि मैं करूं। कर लेती हूँ, करने भी आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मुझसे नहीं होते। एक आध सूट हो जाता है, थोड़े बहुत जो होते हैं ना वो कर लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े मुझसे रूटीन वाले नहीं प्रेस होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कभी मतलब मौका दिया भी नहीं है। तो ना क्या था कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो तब जब मेरी कज़नें थी ना, जब हम लोग पहले वाले घर में रहते थे, तो वो वहाँ पे जाके मक्की के सारे कपड़े प्रेस करके रख आती थी, मेरे रख आती, जब हम लोग दोनों थे। तो बस उसके बाद फिर जब अलीज़ा हुई, हम लोग यहाँ पे इस घर में आ गए, तो फिर मैंने हेल्पर्स रख ली थी। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर्स कर देती हैं। और अगर कभी आगे पीछे मतलब हो भी जाए ना कि हेल्पर्स ना हो, तो मैं किसी से हेल्प ले लेती हूँ। सच्ची पूछे मुझसे नहीं होता, मतलब मेरे पट्टे खींच जाते हैं। और ना मक्की मतलब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनके अंदर ना ये बात अपने बाबा की तरफ से आई है, मतलब उनके बाबा भी इस तरह ही थे। अल्लाह ताला मामू को जन्नत नसीब करे, जो मेरे ससुर थे फादर इन लॉ। तो उन्होंने कभी जो मेरी सासू माँ है ना, कभी उनको तंग नहीं किया था कभी किसी चीज़ के लिए। मतलब एक होता है ना, वो कहते हैं ना माँ बाप की लाडलियाँ तो सब बेटियाँ होती हैं, तो शौहर की लाडली होना ये बहुत मतलब नसीब की बात होती है। कुछ लड़कियां होती हैं जो शौहर की लाडली होती हैं। तो जो मेरी सासू माँ थी ना, वो बहुत खुश नसीब थी। मतलब जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने कभी उनको तंग ही नहीं किया था कि आप मेरे लिए खाना बनाओ। हालांकि वो ना सऊदी अरब रहते थे, तो जब वो छुट्टी पे आते थे ना, वो उनकी आके उल्टा ऐशें करवाते थे, उनको हलवा बना के देना, उनको खाना बना के देना। तो बल्कि वो फरमाइशी प्रोग्राम उनसे चलाती थी कि हाजी साहब मुझे ये खाना है, ये खाना है। बल्कि मैं ना मक्की को छेड़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाजी साहब आप मतलब कभी मेरे साथ इस तरह करते नहीं जैसे आपके बाबा थे। तो कहते हैं मेरे बाबा तो सऊदीया रहते थे ना, तो जब वो छुट्टी आते थे वो तो फारिग होते थे, उन्होंने फिर मेरी अम्मी की खिदमत ही करनी थी। और उन्होंने क्या करना था, तुम मेरा काम करा है करो, फिर मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, मेहरबानी, जो आप कर रहे हो ना आप करो, जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ। बाकी जब कभी वो कुकिंग करते हैं ना, वो फिर अपनी खुशी से करते हैं, वो जब उनका दिल कर रहा होता है ना फिर करते हैं। मटन वगैरह ले आए, कढ़ाई वगैरह, मतलब ज़्यादातर उनको बनाने का शौक़ है, तब बनाते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तंग कभी नहीं करते हम। उनके बाबा में से उनमें ये आदत ज़रूर है कि ना तंग नहीं करते हैं, डांटते नहीं है कि तुमने आज क्यों नहीं बनाया खाना। ये मैं बोल दूं कि मुझे बच्चे तंग कर रहे थे तो मुझसे कुछ नहीं हुआ, मैंने नहीं बनाया, बाहर से ले आए, तो वो मतलब ले आते हैं। कब भी हो जाता है भाई, इंसान का दिल कर जाता है। बल्कि मैं तंग आ जाती हूँ बाहर का खाना खा खा के। मैं कहती हूँ मक्की और क्या है, बाहर का खाना खा खा के ना मतलब मेरा दिल भर गया। मेरा दिल करता है घर पे बनाएं, रूटीन हो। अभी भी जैसे गर्मियाँ है ना, मेरा बहुत दिल करता है, मक्की खाते ही नहीं है, मतलब बहुत नखरे करते हैं वो दोपहर को खाना खाते हुए। तो अब भी मैं आज भी उनसे कह रही थी कि यार आप दोपहर को खाना खाया करो, मेरा बहुत दिल करता है दोपहर को खाना बनाऊं, हम लोग बैठ के खाएं। तो बस हम माँ बेटियाँ होती हैं, फिर हम लोग ज़्यादातर अम्मी के घर से खा लेते हैं, या
कभी मैं सालन बना लेती हूँ, भाभी से बोल देती हूँ कि आप ना बनाना, भाभी बना लेती हैं, तो फिर मैं ख़ुद नहीं बनाती। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सर्कल चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं पानी बना रही थी, किसके लिए? खुशी के लिए, क्योंकि ना वो सुबह से बेचारी लगी हुई थी। मैंने उससे कहा नाश्ता कर लो, वो कहती बाजी मैं नाश्ता करके आई हूँ। तो फिर वो चाय नहीं पीती, तो फिर मैंने उससे कहा कि ना ऐसा करती हूँ, मैं शरबत बना देती हूँ आपके लिए। तो बस यहाँ पे मैंने चिया सीड्स भिगो दिए थे और मैंने कहा मैं ना ठंडा सा शरबत बना देती हूँ। ख़ुद भी मेरा दिल करा था और बहुत गर्मी थी उस दिन, जो मैं रात वाले दिन। तो बस यहाँ पे मैंने चीनी वगैरह मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर लेमन डाल दिया है। तो ना कभी कभी दिल करता है गर्मियों में इस तरह कच्ची लस्सी बना के पीने को, शरबत बना के पीने को। हालांकि मैं टी लवर हूँ, मतलब मुझे चाय से मोहब्बत है, सारा दिन पीती हूँ, लेकिन फिर कभी कभार दिल कर जाता है कि नहीं यार, हर वक्त मतलब चाय चाय चाय, कुछ ठंडा सा होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं पानी बना रही हूँ। और रूटीन मतलब इतनी ज़्यादा ये 5-6 दिन के अंदर कोई इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है ना, तो कुछ समझ ही नहीं आती थी। बच्चे घर पे होते हैं ना, तो रूटीन वैसे भी आपकी बन नहीं सकती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब शुक्र है कि यूट्यूब भी खुल गई है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है। और बाकी अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे। और इतना कोई ज़्यादा दुख होता है इमरान रियाज का सुन के, इतनी सुबह मैंने उनके लिए दुआ की है ना, मतलब वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बीवी के शोहर हैं। इस तरह किस तरह आप किसी को मतलब अरेस्ट कर सकते हो, और फिर किसी का कोई अता पता ही नहीं है। एक होता है ना, आपको पता है कि ये अरेस्ट है, ये पुलिस के कस्टडी में है। एक बंदा है जो अरेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसकी कोई आपके घर वालों को अपडेट ही नहीं दे रहा, बता ही नहीं रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तो मैं कहती हूँ कि उनके घर वालों का क्या हाल होगा। मतलब इनके अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई है, इनको शर्म ही नहीं आती है। ये क्या इन्होंने गुंडागर्दी फैलाई हुई है पूरे पाकिस्तान में। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पानी बना लिया है, ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं। तो बस जी, उसके बाद फिर शरबत बना के दे दिया था मैंने उसको, और सारे कपड़े उसने प्रेस कर दिए थे। तो साथ साथ फिर समेटने भी होते हैं बच्चों के, मिला मिला के जोड़े जोड़े करके भी तो देने होते हैं। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, जो कि एक दिन लगा और हो गया। और फिर उसके बाद शाम को ना लीज़ा ने अपने बाबा से कहा था कि मुझे गोलगप्पे ला दें, उसके बाबा ने नहीं ला के दिए। फिर जो मेरे पप्पो का बेटा होता है ना, आजकल मक्की के साथ होता है ऑफिस में, तो जब वो बाइक खड़ी करने के लिए आया ना घर, तो वो कहती मामू मुझे गोलगप्पे ला दे। तो बस फिर भाई ने लीज़ा को गोलगप्पे ला दिए थे, और फिर मेरी और इश्मल की भी इसके साथ मौजें लग गई थी। फिर इश्मल ने, मैंने और अलीज़ा ने ना मतलब दिल खोल के खाए। हमने कहा जल्दी जल्दी खा लो, आयत ना आ जाए। आयत अम्मी के घर गई हुई थी। आयत पता क्या करती है, आयत ना तो इसके अंदर फुल्कियाँ डाल दी है, ना ही उसने कोई दही डालनी होती है। वो बस ना ये जो गोलगप्पे वाली पापड़ी है वो खा जाती है सारी। अब बंदे के हाथ क्या आएगा, गोलगप्पे के अंदर डाल, गोलगप्पा ही नहीं बचेगा तो उसके अंदर क्या डाल के हम लोग खाएंगे। तो फिर हम लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं, आयत ना आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने करेलों का सालन रेडी हो गया, और मक्की एज इट इज़ नहीं आए थे अभी भी। मैं सालन बना के उनका वेट करती रही, लेकिन उन्होंने बाहर से खा ली थी। वो कहते कि बस मुझे भूख लग रही थी, फिर मेरी एक पार्टी के साथ डील थी, तो बस मैंने फिर ना वहीं पे खा ली थी। तो वेट करने के बाद जब वो नहीं आए, तो बस फिर यहाँ पे तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। बच्चों को तो मैंने पहले ही खाना खिला के सुला दिया था, तो अब बस मैं अकेली बैठ के यहाँ पे ना अपना खाना खा रही थी। और ऐसे जो मतलब भिंडी होती है, करेले होते हैं, वो ना मुझे ऐसे रोटी पे रख के खाना बहुत अच्छा लगता है। और ना गर्मियों में करेले और भिंडी तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और मक्की के भी। बल्कि मैं लीज़ा से कह रही थी, लीज़ा कहती मम्मा ये क्या आप खाती हो, मुझे तो बस आलू खाने। मैंने कहा हाय अल्लाह लीज़ा, एक चीज़ की खुद को आदत नहीं डाला करते, सब कुछ खाया करते हैं। तो मेरी और आपके बाबा की तो मतलब भिंडी और करेले बहुत फेवरेट हैं, तो आप भी खाया करो। कहती अच्छा मम्मा ये आपके फेवरेट है। मैंने कहा हाँ, तो आप अपने मामा बाबा की चीज़ें फेवरेट खाया करो ना। तो कहती अच्छा चलें ठीक है, मैं खा के देखती हूँ। तो उसने जब थोड़े से खा के देखे ना, कहती हाँ मामा वाकई में आपकी चॉइस अच्छी है, अच्छे बने हुए हैं। तो बस फिर उसने खा लिए थे। और यहाँ पे देखें जनाब, यार ये नाइंसाफ़ी की हद नहीं हो गई है। बंदा एक तो इतनी लेट आए। अच्छा 11 सवा 11 का टाइम था जब मक्की आए हैं, मैं उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैंने कहा अब ये बीवी की सारी मतलब क्या ज़िम्मेदारी है, बीवी के ऊपर इतनी क्यों कि हर चीज़ बीवी ने सबसे बाद में सोना है, सबसे पहले उठना है, ये कौन सी नाइंसाफ़ी है। मैंने कहा जी
तो आए हैं, आते ही बस अपने बिस्तर पे लेट गए हैं जनाब साहब। कोई दरवाज़ा लॉक नहीं करना, कोई लाइट्स ऑफ नहीं करनी, मतलब ये सब चीज़ें सारी जिम्मेदारी बीवी की हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस बंदे ने क्या किया है, आते ही लाइट्स ऑन कर दी। मैं आपको इन तोतों की आवाज़ें सुनाती हूँ कि रात के 11 बजे हमारे घर में कैसी आवाज़ें आ रही थी। और एक फ़नी सी बात बताऊँ मैं आपको यार, ये बंदा हर रोज़ आता है और इसी तरह से ना, मतलब ये ना जो एवरी की लाइटें ऑन कर देते, सारे तोते जाग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे सुबह सुबह का टाइम है। मैंने कहा मक्की आपके साथ मसला क्या है, ये आप खुद तो आते हो, चलो लेट आए हैं, किसी काम से गए हुए थे, तो आके मैंने कहा ये तोतों वाला लाइट ऑन करने का क्या मकसद है, इनको क्यों जगाते हैं? कहते बस मुझे अच्छा लगता है मेरा दिल लगता है। मैंने कहा वाह बड़ी बात है। तो बस मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और बस अब इनको दूध दे दूँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।